आप सबको नमस्कार। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 10th और 12th क्लास के पिछले सेशन के जो बच्चे हैं अर्थात 2021-22 के सेशन में जिन्होंने सेकंड टर्म के पेपर CBSE के दिए हुए हैं, वे सभी बच्चे काफ़ी समय से अपने सेकंड टर्म के रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और लगभग प्रत्येक छात्र किसी न किसी माध्यम से अपने रिज़ल्ट के बारे में जानने को उत्सुक है। कोई छात्र गूगल पर सर्च करता है तो कोई छात्र अपने स्कूल से संपर्क करता है और ऐसा होना भी जायज़ है क्योंकि काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है लेकिन CBSE ने अभी तक रिज़ल्ट नहीं डाला। तो यहाँ पर हम भी आपके सामने CBSE की साइट पर देख रहे हैं। यहाँ हमने CBSE सर्च कर लिया है। अब यहाँ पर CBSE की साइट पर हम गए, रिज़ल्ट पर देखा तो रिज़ल्ट पर भी हमको कहीं भी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहीं भी CBSE की साइट पे 10th और 12th क्लास के बारे में कुछ अपडेट नहीं है कि कोई लिंक ऐसा नहीं डाला जहाँ पर CBSE की साइट पे हम ये देख सकें कि यहाँ पर हमें 10th का या 12th का रिज़ल्ट प्राप्त होगा। तो आखिर रिज़ल्ट कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले CBSE का एक सर्कुलर आया, वह सर्कुलर आपको दिखाते हैं। उसमें CBSE ने क्या कहा है यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। CBSE के द्वारा डाला गया यूज़र मैनुअल है। आखिर ये किस चीज़ का यूज़र मैनुअल है? CBSE रिज़ल्ट 2022। ये 2022 के बारे में CBSE ने एक नया तरीका अपनाया, डिजी लॉकर का तरीका। लगभग छात्रों के लिए पहला नया अनुभव है डिजी लॉकर के माध्यम से अपना रिज़ल्ट प्राप्त करने का। तो यहाँ पर CBSE ने कुछ मैनुअल जारी किया कि डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर से आप कैसे प्राप्त कर सकेंगे अपने रिज़ल्ट को। यद्यपि 30 जून को यह मैनुअल आ गया था, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप यूज़र गाइड टू एक्सेस CBSE रिज़ल्ट 2022 क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट्स। तो यहाँ पर CBSE जो कह रहा है, CBSE ने कहा कि डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और वहाँ से आप ये सब अपने रिज़ल्ट की सूचना जो भी है वो प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, एक लिंक भी यहाँ पर दिया है cbseservices.digiloccer.gov.in/activate CBSE। तो इस तरह से एक लिंक दिया है। फिर यहाँ पर बताया है प्रोवाइड डिटेल, क्या क्या डिटेल आपकी चाहिएगी। सेलेक्ट योर क्लास ऑफ स्टडी, क्लास 10th, एंट्री योर स्कूल कोड, रोल नंबर एंड 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन प्रोवाइडेड बाय स्कूल। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का कोड डालना पड़ेगा, रोल नंबर डालना पड़ेगा और 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन आपको स्कूल के द्वारा प्राप्त हुआ है वह डालना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट योर स्कूल इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड पिन, नीचे लिखा हुआ है, जूम करके हम दिखा देते हैं। ये देखिए, इन्होंने लिखा है कि आप अपने स्कूल से संपर्क कीजिए यदि आपको सिक्योरिटी पिन नहीं मिला है। वेरिफिकेशन कीजिए। वेरिफिकेशन के लिए नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ ये आपको डालनी पड़ेगी और मोबाइल नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएशन के लिए एंटर OTP, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वह आपको OTP डालना पड़ेगा। तो आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा तब जाकर आप अपने रिज़ल्ट को या मार्कशीट को वहाँ पर देख सकेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया CBSE के यूज़र मैनुअल में आई है, स्टेप टू स्टेप।
यहाँ पर पहले क्या करना है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या और उसके बाद क्या, अंत में जाके आपका रिजल्ट या मार्कशीट आएगी। तो अब हम यहाँ पर आपको नए सिरे से डिजी लॉकर के बारे में बताएंगे। पहले हम इस मैनुअल को पढ़ लेते हैं। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको डिजी लॉकर पर दिखेगा। यह बता रहा है कि 6 डिजिट का पिन स्कूल के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। वेरीफाई डिटेल, प्रोवाइड मोबाइल नंबर एंड वैलिडेट विद OTP रिसीव्ड। ये सारी प्रक्रियाएं जो हम पहले बता चुके हैं। डिजी लॉकर अकाउंट विल बी वेरीफाइड एंड क्रिएटेड। स्टूडेंट्स कैन एक्सेस देयर मार्कशीट इन देयर अकाउंट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। सारी प्रक्रिया हम बताएंगे। और अकाउंट जब आपका बन जाएगा उसके बाद, ये उसके बाद की प्रक्रिया बताई है। आपका डिजी लॉकर पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। वहाँ पर क्लास डालनी है। यहाँ पर अगर आपकी 12th क्लास है 12th डालेंगे, 10th क्लास है 10th डालेंगे, स्कूल का कोड डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे और जो पिन आपको स्कूल की तरफ से प्राप्त हुआ है वह पिन आपको डालेंगे। नेक्स्ट पर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर जाने के बाद इस तरह से कुछ आपका इंटरफेस आपके सामने होगा। आपकी डिटेल शो कर जाएगी। आपका नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, सबमिट कर देना है। मोबाइल नंबर के बाद फिर आपको OTP मोबाइल नंबर पर जो प्राप्त होगा वह OTP आपको डालकर सबमिट कर देना है। OTP डालने के बाद इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको देखेगा। जिस छात्र का यहाँ तक का काम हो गया वह छात्र समझ सकता है उसका 90% काम उसका कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आकर हमारा डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेसन सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर हमारा 90% कार्य पूरा हो जाता है। इसके बाद फिर आप दोबारा से यहाँ पर डिजी लॉकर के होम पेज पर आएंगे। यहाँ इश्यूड डॉक्यूमेंट दिखेगा। यहाँ पर आपको इश्यूड डॉक्यूमेंट दिखेगा। यहाँ पर आपको जाना है। और वहाँ पर इश्यूड डॉक्यूमेंट में ही आप अपने मार्कशीट को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो भी है CBSE के द्वारा जो भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाया गया है, मार्कशीट है, रिजल्ट की स्लिप है, जो भी है वो आप ये सब यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर हम डिजी लॉकर के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल के प्ले स्टोर पर जाएंगे, मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाएंगे। यहाँ पर हम प्ले स्टोर पर आ चुके हैं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आप ऊपर सर्च करेंगे डिजी लॉकर। ये आ गया डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर की ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। 18 MB की यहाँ पर डिजी लॉकर की ऐप आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डिजी लॉकर को इंस्टॉल करने के बाद आप डिजी लॉकर को ओपन करेंगे। और जब तक डिजी लॉकर ओपन होता है तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि वीडियो शुरू होने के बाद फिर आप ये सारे काम करना भूल जाते हैं।
तो इस तरह से डिजी लॉकर की ऐप जो है वो ओपन होने के बाद यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछेगा, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो हम इंग्लिश पर कर देते हैं, कंटिन्यू इन इंग्लिश। यहाँ पर नेक्स्ट के बाद आपके सामने जो ऑप्शन आता है वो नीचे की तरफ अगर आप देखें तो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर गेट स्टार्टेड के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक तो साइन इन का आता है, दूसरा क्रिएट अकाउंट का आता है। साइन इन और क्रिएट अकाउंट में क्या अंतर है वो आपको हम बता देते हैं। यदि आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर आप साइन इन करेंगे। यदि आप नए आए हैं डिजी लॉकर पर तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम कहाँ पर जाएंगे? क्रिएट अकाउंट पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है और यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है आपका नाम वैसा ही होना चाहिए जैसा एज पर आधार, जैसा आधार कार्ड में आपका नाम है। इस बात का ध्यान रखें। यानी कि डिजी लॉकर पर जब भी आप अकाउंट बनाएं तो आधार कार्ड को अपने साथ में रखें, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डे मंथ एंड ईयर। मेल फीमेल के बारे में आपको सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको डालना है। कोशिश करें जो मोबाइल नंबर आपने सीबीएसई के फॉर्म भरते हुए दिया था वह मोबाइल नंबर अगर डाला जाता है तो अच्छा है, नहीं तो आप दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। लेकिन वो डालिए मोबाइल नंबर जो आपका कंटिन्यू चलता रहे, जो आपका कंटिन्यू चलता हो, यानी कि परमानेंट मोबाइल नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाना है और यह जो पिन है यह सिर्फ अंकों में होना चाहिए, कम से कम 6 अंक इसके लिए ज़रूरी हैं। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, डाल भी सकते हैं अन्यथा नहीं भी डाल सकते, लेकिन आधार कार्ड को डालना ज़रूरी है। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना ही पड़ेगा। इतनी डिटेल भरने के बाद फिर आप सबमिट पर जाएंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा वहाँ पर आपको OTP डालना होगा। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद डिजी लॉकर की जो ऐप है वो दोबारा से ओपन हो जाती है और यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको वेलकम के बाद अपना नाम लिखा हुआ मिलेगा जो कि आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए जो आपने बनाया था उसमें। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपका नाम वहाँ पर आ जाएगा, आपके पास मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। इतना होने के बाद यहाँ पर इश्यूड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है। इश्यूड डॉक्यूमेंट में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं, आधार कार्ड है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पेन है और क्लास की 12th की मार्कशीट, यानी कि जितने भी आपके गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए हुए डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे आप डिजी लॉकर पर आज के समय में आप प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आप देख भी रहे हैं यहाँ पर बार बार ऐड आती है, अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको CBSE के बारे में ये देखने को मिल जाता है, यानी कि कमिंग सून। 10th और 12th क्लास का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। यह डिजी लॉकर पर बार बार दिखाया जा रहा है। इतना होने के बाद जब भी आप डिजी लॉकर को ओपन करेंगे तो हर बार आपके सामने ऐसा ही कुछ इंटरफेस हर बार आएगा। सबसे ऊपर आपका नाम शो करेगा, उसके बाद जो भी अन्य जो भी इस पर होता है डिजी लॉकर पर वो आपको दिखाया जाएगा। अब डिजी लॉकर की सबसे बड़ी जो खासियत है वो यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं।
आपका जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या अन्य जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड या अन्य जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट है, वो आजकल डिजी लॉकर पर सब के सब अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे सर्च का ऑप्शन है। आपके वो सरकारी डॉक्यूमेंट जो आपको आज से पहले प्राप्त हो चुके हैं, वो यहाँ पर आप सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद यहाँ पर आपसे सर्च फॉर डॉक्यूमेंट मांगेगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं। ये इतने नीचे शो भी कर रखे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट इत्यादि आप ऊपर सर्च करके, लेकिन यहाँ पर आपको वही मिलेंगे जो आप आज से पहले प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर एक्सप्लोर मोर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप ऊपर की तरफ अपनी 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th की इत्यादि ये जितने भी हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अकाउंट बन चुका है, स्कूल की तरफ से आपको सिक्योरिटी पिन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यदि आपने सिक्योरिटी पिन प्राप्त नहीं किया है तो आप स्कूल से संपर्क करके, अपने क्लास टीचर से संपर्क करके अपना सिक्योरिटी पिन आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास आपका रोल नंबर और स्कूल की तरफ से दिया गया सिक्योरिटी पिन, ये दोनों होने ज़रूरी हैं, क्योंकि सीबीएसई का जैसे ही रिज़ल्ट आएगा इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो अपने रोल नंबर को और स्कूल की तरफ से दिए हुए सिक्योरिटी पिन को अपने पास सेफ रखें। जल्द ही सीबीएसई किसी भी समय 10th और 12th क्लास का रिज़ल्ट कभी भी घोषित कर सकता है। और अब की बार सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि छात्रों का बोर्ड का जो भी रिज़ल्ट है, मार्कशीट है, जो भी डिटेल है उनके अंकों की, वो सारी की सारी आपको डिजी लॉकर पर ही मिलेगी। आशा करता हूँ आपको आज बताई हुई जानकारी समझ में आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।